मन चंचल है। जब वह दृढ़ हो जाता है और उतना अधिक चंचल नहीं रहता, तब ध्यान कहलाता है। जब मेरे तथा गिलास के बीच का भेद मिट जाता है, तब उससे भी उच्चतर अवस्था होती है, समाधि या अंतर्लय। मन और गिलास में अभेद हो जाता है। ध्यान के 3 चरण होते हैं। प्रथम वह जिसे धारणा कहते हैं, किसी वस्तु पर चित्त को ठहराना। मैं इस गिलास पर अपना चित्त एकाग्र करता हूँ और गिलास के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक वस्तु को उससे बाहर रखता हूँ। लेकिन मन चंचल है। जब वह दृढ़ हो जाता है और उतना अधिक चंचल नहीं रहता, तब ध्यान कहलाता है। और जब मेरे तथा गिलास के बीच का भेद मिट जाता है, तब उससे भी उच्चतर अवस्था होती है, समाधि। मन में गिलास में अभेद हो जाता है। मुझे कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। सभी इंद्रियां रुक जाती हैं। अन्य इंद्रियों के अन्य प्रवाह मार्गों में सक्रिय शक्तियां मन में केंद्रीभूत हो जाती हैं। तब यह गिलास पूर्णतः मन की शक्ति के अधीन हो जाता है। इसे ही प्राप्त करना है। यह एक जबरदस्त खेल है जिसे योगी खेलते हैं। तनाव मुक्त विश्राम। ध्यान का अर्थ ये है, मन को मोड़कर मन में लगा दिया जाता है। यदि मन सारी विचार तरंगे रोक दे तो संसार रुक जाएगा। तुम्हारी चेतना विस्तृत होती है। तुम जितनी बार ध्यान करोगे, उतना अधिक तुम्हारा विकास होगा। थोड़ा और अध्यवसाय करो, निरंतर बढ़ते जाओ, ध्यान जम जाएगा। तुमको शरीर जानने किसी वस्तु का भान ना होगा। जब तुम ध्यान काल के बाद उससे उठोगे, तब तुमको प्रतीत होगा कि जीवन काल की सर्वाधिक सुंदर विश्रांति मिली है। यदि तुम कभी भी अपनी समग्र शारीरिक और मानसिक प्रणाली को आराम दे पाओ, उसका यही एकमात्र तरीका है। गहरी से गहरी निद्रा से भी उतना विश्राम नहीं मिलेगा जितना उससे मिलेगा। मन प्रगाढ़तम निद्रा में उछलता कूदता रहता है। ध्यान के उन कुछ क्षणों में तुम्हारा मस्तिष्क लगभग रुक जाता है। थोड़ी सी जीवनी शक्ति बनी रहती है। तुम शरीर को विस्मृत कर देते हो। तुम बोटी बोटी काटे डाले जाओ, फिर भी तुमको लेश मात्र अनुभव ना हो। उसमें तुमको आनंद मिलेगा। तुम इतने हल्के हो जाओगे। ये पूर्ण विश्रांति हमें ध्यान में ही मिलती है। क्रिया से प्रतिक्रिया होती है। प्रकृति की प्रत्येक इंद्रियों गोचर क्रिया में तुम्हारे योगदान कम से कम आधा होता है, आधा प्रकृति का होता है। यदि आधा निकाल लिया जाए तो वस्तु का अंत अवश्य हो जाए। प्रत्येक क्रिया के समान प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई आदमी मुझ पर प्रहार करता है, मुझे चोट पहुंचाता है, तो वह उस आदमी की क्रिया तथा मेरे शरीर की प्रतिक्रिया है। हम एक और उदाहरण लेते हैं। तुम किसी झील के तरंग रहित तल पर पत्थर गिरा रहे हो। प्रत्येक पत्थर के गिराने के बाद एक प्रतिक्रिया होती है। झील की छोटी तरंगों से पत्थर ढक जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म वस्तुएं इस मनोहद में गिरने वाले पत्थरों के समान है। अतः हम वस्तुतः ब्रह्म वस्तु नहीं देखते, केवल तरंगे ही देखते हैं। ध्यान की शक्ति हमें सब कुछ प्राप्त करा देती है। यदि तुम प्रकृति पर अधिकार चाहते हो, तो तुम ध्यान द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हो। ध्यान शक्ति द्वारा आज तमाम वैज्ञानिक तथ्यों की खोज की जाती है। वे विषय का अध्ययन करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। स्वयं अपनी शुद्ध एवं प्रत्येक वस्तु को भूल जाते हैं। तब वह महान तथ्य प्रकाश की तरह कौंधता हुआ आता है। कुछ लोग सोचते हैं अंत संपूर्ण है। कोई जिसे अंत संपूर्ण मान लिया जाता है, वह उन कारणों का परिणाम है जो मन में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। एक दिन परिणाम के रूप में प्रकाश कौंध जाता है। उनका पूर्व कर्म ही कारण था। उसमें भी तुमको ध्यान शक्ति व विचार की तीव्रता दिखाई पड़ती है। ये लोग अपनी ही आत्मा को मत डालते हैं। महान सत्य सतह के ऊपर उठकर व्यक्त हो जाते हैं। इसलिए ध्यान का अभ्यास ज्ञान की महती वैज्ञानिक पद्धति है। ध्यान एक विज्ञान है। जो कुछ सत्य है वह एक है, वह अनेक नहीं हो सकता। विज्ञान और ज्ञान का यही अभिप्राय है।
अज्ञान अनेकता देखता है, ज्ञान एक का साक्षात्कार कर लेता है। अनेक को एक रूप में रूपांतरित करना विज्ञान है। समस्त जगत को एक सिद्ध किया गया है, उस विज्ञान को वेदांत का विज्ञान कहा जाता है। समस्त जगत एक ही है।